दिवंगत जन चहेता, जननेता, जननायक अनिल चौरसिया की 8वीं पुण्यतिथि। मेरी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत थी और कहा जाता है कि जब मैंने महसूस किया कि वाकई में जनता के बीच गरीबों का मसीहा और गरीबों का चहेता कोई नाम उभर के आया था, वो हमने अपनी आंखों से देखा था अनिल चौरसिया का। जब उनके दिवंगत होने के बाद जब भीड़ उमड़ी थी कोयल नदी तट पे, तो वो दर्शा रही थी कि वाकई में जननेता, जननायक किसे कहते हैं। और ये सिलसिला उनके पुत्र आलोक चौरसिया जो विधायक बनने के बाद लगातार पुण्यतिथि के रूप में उन जनता के बीच में उस जननायक को जिंदा रखे हुए हैं और इस बार भी पुण्यतिथि मनाने की तैयारी है। आइए जानते हैं कि आखिरकार कोरोना के संक्रमण काल में किस रूप में आखिरकार समारोह का आयोजन होगा, कैसा हो, क्या तैयारी है इस बार। धन्यवाद आपको। इस वर्ष हम लोग जो विगत लगातार ये 8वां पुण्यतिथि है हमारे पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी का, और लगातार हम लोग 8 वर्षों से इस पुण्यतिथि को, उनके किए हुए कार्य को, जिन्होंने जनता को, इस क्षेत्र के लोगों को जो मार्गदर्शन देने के काम किया, गरीबों को हौसला को बुलंद करने के काम किया, मजलूम, किसान, दलित, पिछड़ा समाज के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का, आगे पंक्ति में खड़ा होने का जो उन्होंने ज्ञान दिया, आज वही का देन है और उसी विचारधारा का देन है कि मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। और आप लोग को भी आशीर्वाद से, इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से पुनः इस क्षेत्र का जिम्मेवारी देने का इस क्षेत्र के जनता ने, पिताजी का जो करनी था, उनका जो विश्वास था लोगों के बीच में, उस वजह से मुझे पुनः मिलने के प्राप्त हुआ। मैं निश्चित तौर पर कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए, आप लोगों ने देखे होंगे कि पिछले 3 महीना से ये पूरे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक वायरस ने जो पूरे देश दुनिया को तहस नहस करने के काम किया, वैसे कोरोना महामारी को देखते हुए हमने पूरे मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, हमारे पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के शुभचिंतकों के बीच में न रहकर उनको विश्वास के साथ हम लोग अपने अपने पंचायत में मनाने के काम करेंगे अभी। और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कहीं एक जगह कोई सभा नहीं होगा, कहीं बैठकर लोग ज़्यादा भीड़ लगाकर इस कार्यक्रम को करने के नहीं काम करेंगे। हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे कि उनकी याद में जो हम लोग लगातार एक सभा के माध्यम से उनको याद करने के काम करते हैं, उसी कार्यक्रम को हम लोग पंचायत बाई पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने शुभचिंतकों के बीच में, अपने लोगों के बीच में उस पुण्यतिथि को हम लोग मनाने के काम करेंगे। और अपने नेता जिन्होंने मुझे राह चलने सिखाया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का ज्ञान दिया, उनको हम लोग पूरे मजबूती से याद दिलाने के काम करेंगे। पहली बार हम तो कह सकते हैं कि 2 सवाल हैं। एक तो कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम समारोह के माध्यम से बड़े स्तर के नेता, प्रदेश के नेता आते थे, सरकार के कई सरकार में शामिल मंत्री आया करते थे, कई लोक कल्याणकारी योजनाएं भी मिल जाती थी, इसकी चर्चाएं होती थी इस इलाके की खुशहाली के लिए। और दूसरी बात कि कई ऐसे लोग हैं जो कि आप न भी बुलाएं तो भी वो खींचे चले आएंगे उस जगह पे। कैसे आप इस चीज़ को तालमेल को बैठाएंगे? निश्चित तौर पर हम लोग जिला प्रशासन का सहयोग लेंगे और पूरे मजबूती से हमारे लोग, देखिए
अच्छे। हमारे लोग कभी उड़नता का व्यवहार नहीं करते हैं और मैं सभी अपने लोगों से आग्रह करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि जहां पे उनकी प्रतिमा है वहां पर भी लोग आएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए आपस में जो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन का जो निर्देश है उस निर्देश को पालन करते हुए हम लोग सभी कार्यों को हम लोग सफल करने के काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग वहां आएंगे और उस कार्यक्रम में अपना भागीदारी भी निभाने के काम करेंगे। ये तो ही चलिए पुण्यतिथि के बाद कोरोना काल में क्या लगता है आलोक चौरसिया को अब किस रूप में देखते हैं कि राज्य सरकार क्या नीतियां बनानी चाहिए? जिस तरह से बातें आ रही हैं सामने, अब क्या करने की दरकार है? देखिए, अभी तक झारखंड, जहां तक मुझे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड से बदली है और अभी नए सरकार 6 महीना हो गया है सरकार का, और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ले सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लेने के काम किया। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कार्य अगर हो रहा है वो भारत सरकार के निर्देश पर हो रहा है। आपने सरकार को इस कोरोना जैसा महामारी में जो सरकार को एक्टिव होना चाहिए वैसा लक्षण कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार एक्टिव होकर कार्य कर रहा है। आज भारत सरकार के भरोसे पूरा देश है, राज्य है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज कहीं न कहीं आम से गरीब व्यक्ति को या राशन हो या कोई और सुविधा हो, गरीबों के खाता में पैसा जाना, ये सारा कार्य पूर्ण हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में आज अगर सरकार केंद्र में चल रही है तो आज उसी का देन है कि आज भारत इतना तरह संभला है। क्योंकि भारत की जनसंख्या आपने देखा होगा कि 135 करोड़ के देश वाला जनसंख्या वाला देश, कहीं न कहीं ये आपको दर्शाता है कि हमें कैसे भारत सरकार सुरक्षा देने के काम किया। अब आज बड़े बड़े देश, इस इंडिया से भी मजबूत देश, जहाँ पे 10 लाख 15 लाख कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन आज मेरा देश में ये 2 लाख 2.5 लाख की जनसंख्या अभी तक हुआ है। मैं भी ये कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करें, घर में रहें, परिवार के साथ रहे और सुरक्षित रहने का प्रयास करें। लगता है आपको कि कई ऐसे माइंस हैं, खदान हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं आपके यहाँ, लब कहीं ना कहीं जो बाकी पलायन करके मजदूर अब प्रवासी बनकर लौट आए हैं, आपको नहीं लगता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ विशेष रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, एकदम आपका बात सत्य है भाई जी। और मुझे पूरा विश्वास था जब हमारी सरकार थी, हमने बैन बार विधानसभा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसको मांग भी, और आपने देखा होगा कि पिछले कई बार हम लोगों ने यहाँ पे अपने क्षेत्र में जो बंद पड़े माइंस है, चाहे वो सोकरा की माइंस हो, सेमरा की माइंस हो, जिसमें लोगों को रोजगार मिल सकता था, वैसे जगहों पर हम लोगों ने प्रयास किया। और लेकिन प्रयास करते रहेंगे हम लोग। आवाज़ भी जो हमारी राज्य में सरकार है, वो सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि जो लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोज़गार देने के लिए आपने ज़रूर इस पे पहल करनी चाहिए। चाहे हम लोगों ने, आप लोग को भी देखे होंगे कि हम लोग का एक क्षेत्र है भंडरिया में एक बीच का, और उसके अगल बगल में रोदो, तिहारो, चपिया जो इलाका है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी माइंस है, कोयला का खदान है। और उस कोयला के खदान सिर्फ देखने में है, लेकिन उस पर अभी तक लोग कोई कार्य अमल नहीं हुआ। मैं भी जब फर्स्ट बार विधायक बना था तो अपने सरकार से उसमें मांग करने का काम किया था, तो सरकार ने उस पर गंभीरता से लेने के भी काम किया था, और हमारे सांसद जी भी उस पर गंभीरता से लेने के काम किए थे, क्योंकि वो खदान भारत सरकार के अधीन आता था। तो हम लोग राज्य सरकार से हम लोगों ने प्रयास किया, उस प्रस्ताव को भेजने का भी हम अपने तरफ से लिख के भेजने के काम किया, लेकिन बीच में अभी ऐसा कोई उसकी नहीं है। तो मैं अपने राज्य सरकार से भी मांग करूंगा कि अब भारत सरकार को प्रस्ताव दे, ताकि लोग, बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सके। क्योंकि अभी आप अगर गांव में कहीं भी आप चले जाइए, मैं एज एक जनप्रतिनिधि बोल रहा हूं, पब्लिक को कुछ मांग नहीं है। 2 महीना का राशन मिल रहा है, बहुत अच्छा राशन मिल रहा है, सबों के घर में चावल जा रहा है, सबों के घर में किसान का पैसा जा रहा है। मोदी जी अब जो विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, जो 1000 होता है उसको डायरेक्ट 2000 देने के काम कर रहे हैं, वो सभी हो रहा है। लेकिन जो नौजवान हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, उन लोग के दिल में, उन लोग के मन में एक ही पीड़ा है कि हम लोग को रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार का सृजन होना चाहिए, जो अभी तक हमको नहीं लगता है इस राज्य में
अभी तक नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि मनरेगा का भी कार्य चल रहा है, तो मनरेगा भी कार्य में घोल मटोल कार्य चल रहा है। आम को रोपने, आम का बागवानी लगाने का, वो उसमें मिट्टी काटना होना चाहिए, कुआं गढ़ाना होना चाहिए, उसमें सड़क बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। सब कागज़ कलम पर लिपा पोती होता है। कार्य हमें लगता है धरातल पर राज्य सरकार उसको उतारने में विफल हो रही है। तो युवा विधायक से उम्मीद करें ना कि हाँ अब डाल्टन विधानसभा क्षेत्र में फाइलों में नहीं सिमटेगी। निश्चित तौर पर मैं फिर बोलूँगा कि कोरोना जैसे महामारी से बचना है तो अपने आप में सुरक्षित रहना है। हम जैसे व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति कोई सोच दे कि हमको क्या हो सकता है, तो उस पर अगर चलेंगे तो किसी के लिए नहीं है। वो अमीर गरीब देखकर कोरोना वायरस नहीं फैलता है। कोरोना वायरस फैलने का एक ही कारण है कि आपको उस चीज़ पर विशेष फोकस करना है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन सबके बीच पुण्यतिथि की तैयारी है और सादे समारोह में इस बार पहली बार स्वर्गीय अनिल चौरसिया की जब पुण्यतिथि मनाई जाएगी तो बड़ा समारोह नहीं होगा। हाँ, एक बड़ा मुहिम, एक बड़ा अभियान जरूर लेगा जब पंचायत स्तर पे उनके नाम पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। तनु नागर कैसनोवा के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज़, शाहपुर।